अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज की वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद ये है कि किसी ने मेरे से सवाल पूछा था और उसका सवाल बहुत ज़्यादा वैलिड सवाल था। इस वजह से मैं इस वीडियो के अंदर उसके सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसलिए कि कई लोगों के जहन के अंदर कुछ सवालात होते हैं, शायद आपका भी सवाल इससे कोई मिलता जुलता तो नहीं। इसलिए कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये ज़रूर आप इस वीडियो को देखें। ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये लोगों को भी पता चल जाए कि जब मून जब स्कॉर्पियो के अंदर आता है तो वो क्यों नाकिस होता है, वो ज़्यादातर क्यों बैड होता है। उस भाई का सवाल भी ये था कि कमर दर अकरब के बारे में आप कुछ बताएं, इसके बारे में रोशनी डालें। मैं नहीं मानता कि कमर जब स्कॉर्पियो में हो, अकरब में हो, वो नाकिस होता है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। जिस तरीके से मरीख को 28 दर्जे के ऊपर कैप्रिकॉर्न में शर्फ होता है, बुर्ज जद्दी के जब 28 दर्जे पर मरीख हो तो शर्फ होता है, इसी तरीके से जब मून टॉरस में हो, बुर्ज सौर में हो, 3 दर्जे पर हो तो कमर को शर्फ होता है। और जब स्कॉर्पियो के अंदर मरकरी 5 दर्जे पर हो तो ओज होती है, मरकरी को, अतारत को ओज होती है। ये दरअसल 28 मंजिलें हैं, कमर की जो 28 मंजिलें हैं इसी के अंदर राज छुपे हुए हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर आपको बताने की पूरी कोशिश ये की थी कि आप जब मून किस बुर्ज के अंदर हो तो आप क्या काम करें। यहाँ पर आपके सामने वो नक्शा भी आ रहा है कि किस बुर्ज के अंदर जब मून हो तो आप लोग क्या काम करें। और एक नक्शा आपके सामने ये भी आ रहा है कि जब स्टार्स जिस बुर्ज के अंदर होते हैं तो वो कौन सी पोजीशन होती है, कब शर्फ में होते हैं और कब ये नाकिस होते हैं। इसी तरह जब जोजा के अंदर जोहल हो 13 दर्जे के ऊपर हो तो ये नाकिस होता है, हालांकि जो जोजा इसके दोस्त का घर है तो ये फिर इधर आके क्यों नाकिस होता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर सिर्फ मंजिलें हैं, मंजिलों की वजह से ये देखा जाता है कि जो सा सितारा जिस मंजिल के ऊपर आ रहा है तो वो क्या लेके आ रहा है, आपके लिए क्या पैगाम लेके आ रहा है और दूसरे सितारों की इसमें क्या नज़र बन रही है। मैंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक मुशाहिदा करके देखा, 20 साल से मेरा मुशाहिदा ये है कि जब भी कोई सितारा अगर आपके पैदाइश के दर्जे के ऊपर आता है उसका अच्छा एंगल बने या बुरा एंगल बने, अगर वो अच्छा एंगल बनेगा तो वो 100% उस वक्त फ़ायदा देगा और अगर बुरा एंगल बनेगा तो वो 100% उस वक्त नुकसान देगा। इसलिए कि आपने ये देखना है कि आपका घर कौन से दर्जे पर शुरू होता है। इसी तरीके से जब कमर स्कॉर्पियो के अंदर हो तो कुछ काम आप कर सकते हैं और कुछ कामों के लिए वो नाकिस होता है। वो काम अगर आप करेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जब इसी तरह जब मून पूरे 27 से 28 दिन आपके बुर्ज के अंदर घूमता रहता है, मतलब कि एक बुर्ज के अंदर 2.5 दिन रहता है और 12 बुर्जों के अंदर ये 27 से 28 दिनों के अंदर ये अपनी पूरे तय कर लेता है, मतलब कि चक्कर पूरा लगा के फिर आपके बुर्ज में वो वापस आ जाता है। इसी तरीके से जब वो जौन सी भी मंजिल होगी और उस मंजिल से जब वो गुजरेगा तो वो अच्छे और बुरे असरात देता रहेगा। और कमर इसी वजह से जो स्कॉर्पियो के अंदर जब ये आता है तो जो इसकी मंजिल होती है, मंजिल की वजह से ये बैड गिना जाता है। इसी तरीके से मैंने एक और मुशाहिदा करके देखा हुआ अपनी ज़िंदगी के अंदर कि मून जब जिस बुर्ज के अंदर हो तो आपको क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, आपके सामने फरिश्त भी आ रही है। और ये 100% ये है, आप इसको नोट करके रख लें। अगर आपने कोई काम करना है, आपको सितारों की नज़रों का नहीं पता, खाली आपको अगर ये भी पता तो आपको बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिल जाएगी और आप वो काम करेंगे तो आपको खुद ब खुद नतीजा भी पता चल जाएगा। और अगर किसी को फिर भी कोई बात नहीं समझ लगती तो ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर कांटेक्ट करके आप
मुझसे राब्ता करके बात पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, मेरे पास कुछ वक्त थोड़ा होता है, लेकिन आप फिर भी जब मैसेज करेंगे मैं आपके लिए टाइम निकाल के आपको ज़रूर मैसेज में आंसर करूंगा। और अगर आप कॉल करेंगे तो मैं कॉल पर ज़रूर आपकी कॉल सुन के भी आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।